तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी घर पर रसगुल्ले। बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1 किलो दूध, साथ में 1 कटोरी चीनी ली है, सिरका लिया है, अरारोट लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें दूध को उबालना है। तो दूध यहाँ पर प्रॉपर तरीके से उबल गया है। तो यहाँ पर दूध को उबालने के बाद आपको दूध को थोड़ा सा ठंडा करना है। कम से कम भी 60% आपका दूध ठंडा होना चाहिए, क्योंकि हमें इसका पनीर बनाना है, लेकिन सॉफ्ट। अगर आपको घर में पनीर भी बनाना है तो आप इसी मेथड से बनाएंगे तो पनीर भी बहुत टेस्टी बनेगा और बहुत नरम बनेगा। अब यहाँ पर हमें सिरके में थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो जब भी आप पनीर बनाएं सिरके के साथ, तो आप पनीर सिरके के अंदर पानी डाल दें। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये ठंडा हो गया है। अभी धीरे धीरे हम थोड़ा सा इसमें दूध लेकर के और इसमें सिरका ऐड करते जाएंगे। तो हमें एक साथ सिरका बिल्कुल भी नहीं डालना है, धीरे धीरे करके ही हम इसमें सिरका डालेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं धीरे धीरे पनीर फटना शुरू हो गया है। अच्छी तरह से पनीर फट गया है, पानी अलग हो गया है। अब यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया है साफ़, जिसके ऊपर अभी हम पनीर को छानेंगे। अब यहाँ पर मैं पनीर को प्रॉपर तरीके से इसमें डाल दूंगी और अच्छी तरह से हमें इसे छानना है। बहुत सारे लोग हैं जो पनीर का पूरा पानी निकाल देते हैं। हमें यहाँ पर पनीर को ओनली हल्का सा ड्राई करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें रसगुल्ले बनाने हैं तो थोड़े सॉफ्ट भी बने और अच्छी तरह से वो पके भी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पनीर सॉफ्ट बना है। अब इसे अच्छी तरह से हमें कम से कम भी पानी इसका निकाल करके 5 या 10 मिनट ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको कपड़े के अंदर रखना है थोड़ा सा। तो हमने सिरके के साथ इसे फटाया है, तो थोड़ा सा पानी के साथ आप वॉश कर लें, क्योंकि इससे क्या होता है थोड़ी सी जो खटाई होती है वो प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से पानी डाल करके हमने पनीर को भी अच्छी तरह धो लिया है। अभी हमें क्या करना है, इस पूरे कपड़े को इकट्ठा करें और इकट्ठा करके इसका पानी निचोड़ दें। तो यहाँ पर प्रॉपर पानी निचड़ चुका है। अब यहाँ पर आपको इसे हल्का सा दबाना है, जिसके लिए हमने लिया है चकला। तो ये आप रोटी बेलने वाला चकला ले सकते हैं या कोई भी भारी सामान आप इसके ऊपर रख सकते हैं। अभी तब तो हम बनाते हैं चाशनी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है और इसके अंदर अभी हम डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पर आप रसगुल्ले के अकॉर्डिंग देख लें कि आपको चीनी कितनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा गाढ़ी चीनी नहीं होती है। अब यहाँ पर 1 या 1.5 कटोरी आप चीनी ले लें। अब यहाँ पर मुझे उतना ही पानी, तो यहाँ पर 3 कटोरी मैं पानी डाल रही हूँ। 1 कटोरी मैंने चीनी डाली है और 3 कटोरी या 3.5 कटोरी आप पानी डाल दें। तो मैंने यहाँ पर 4 कटोरी डाल दिया है। तो भर करके आपको 4 कटोरी डालना है और चीनी आप 1.5 कटोरी कर सकते हैं या 1 कटोरी, क्योंकि इसी में हमें बस गुलाब जामुन में ज़्यादा मीठा नहीं होता है। अगर आप ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं तो आप चीनी को थोड़ा कम कर सकते हैं, पर 1 कटोरी आपको 1 किलो दूध में 1 कटोरी ज़रूर चलेगी। अगर आपको मीठा पसंद है रसगुल्ले में तो आप उसमें 1.5 कटोरी चीनी ले लें। चीनी मेल्ट हो गई है। अभी इसे चीनी को हम पकने देते हैं। तब तक हम पनीर देख लेते हैं कि बना है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से पनीर जो है प्रॉपर तरीके से सेट हो गया है। अब इसे हम अलग अलग कर लेंगे। अभी भी ये थोड़ा सा गर्म है और आप देख रहे हैं कितना नरम पनीर बना है। बस आपको ऐसा ही थोड़ी सी इसमें नमी ज़रूर रहने दें, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से नमी नहीं रहने देंगे तो आपके जो रसगुल्ले हैं वो फूलेंगे नहीं। अब हथेली की सहायता से हमें अच्छी तरह से इसे मसलना है। आप देख रहे हैं जैसे मैं हथेली की सहायता से मसल रही हूँ, आपको सेम कम से कम भी 5 मिनट इसे हथेली की सहायता से मसलना है, क्योंकि पनीर ऑलरेडी नरम है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना अच्छा नरम बना है। अब यहाँ पर इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अरारोट का। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर अरारोट नहीं है तो आप मैदे का प्रयोग भी कर सकते हैं या आप कॉर्नफ्लोर का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 चम्मच आपको वो डालना है। अब इसे अच्छी तरह से फिर से हम मसल लेंगे, क्योंकि जितना आप इसे मसलेंगे उतना ही आपके जो रसगुल्ले हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे, स्पॉन्जी बनेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी लोई लेकर के आप गोल गोल इसे घुमा दें। बस इसमें आप ध्यान रखें कि क्रैक नहीं होने चाहिए। अगर क्रैक आपको लग रहे हैं तो आप थोड़ा सा उसमें अरारोट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हमें गोलियाँ इसकी बनानी है प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पर देख रहे हैं कितने अच्छे से गोली बन रही है। वैसे ही हमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके सारी ही इसकी गोलियाँ एक साथ हमें तैयार कर लेनी है। बस गोली बनाने के लिए आप ध्यान रखें कि आपको थोड़ा सा हाथ की हथेली को नरम रखना है, अच्छी तरह से पीसना नहीं है इसको। अब यहाँ पर देख रहे हैं कितने आराम से
नॉर्मली हाथों से ये बन गई। तो सारी गोलियां तैयार हो गई हैं और आप देख रहे हैं ये जो छोटे छोटे क्रैक हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली रहते हैं क्योंकि पनीर है ये। अब यहाँ पर चाशनी भी तैयार हो गई है। अब इसको हम थोड़ा सा गैस, क्योंकि पक गई थी, ओनली चीनी को आपको यहाँ पर बस ध्यान है मेल्ट करना है। तो यहाँ पर चीनी को हम थोड़ा सा पकने देंगे क्योंकि रसगुल्ले हमें इसी में डालने हैं। यहाँ पर अच्छी तरह से चाशनी भी उबल गई है। अब इसमें एक एक करके आपको रसगुल्ले ऐड करने हैं। आपको ध्यान रखना है कि एक साथ आपको रसगुल्ले नहीं डालने हैं, आपको एक एक करके ही इसमें रसगुल्ले ऐड करने हैं। अब यहाँ पर एक एक करके हम प्रॉपर चाशनी में रसगुल्ले को डिप करते जाएंगे, क्योंकि हम एक साथ इसे डाल देंगे तो प्रॉपर चाशनी ठंडी हो जाएगी, जिससे आपके ये रसगुल्ले फूलेंगे नहीं। तो ये आपको बहुत स्पेशली ये ध्यान रखना है। हम इसमें किसी भी प्रकार के रीठे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आपके घर में रीठा है तो इसे आप भिगो करके रख दें और फिर मैं आपको बताती हूँ कि उस रीठे के पानी से आपको करना क्या है। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके हम सारे ही इसमें डाल देंगे। तो यहाँ प्रॉपर तरीके से डल गए हैं, तो ज़्यादा भी नहीं डालने। अब यहाँ पर हमें ढक्कन लगा करके इसे कम से कम भी 5 मिनट पकने देंगे। आप देख रहे हैं फूल करके ये डबल हो गए हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये स्पॉन्जी बन रहे। अब ये खुद ही उलट पलट होते रहेंगे, पर आपको थोड़ा थोड़ा बीच में क्या करना है, थोड़ा सा आप अलारोट पीस करके या घोल करके हल्का हल्का आप इसमें अलारोट डालते जाएं, जिससे क्या होगा, इसमें जो भाप निकलेगी उससे ही ये बहुत अच्छे स्पॉन्जी ये रसगुल्ले तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर अलारोट का जो पानी है वो हमने बना लिया है। अब ये धीरे धीरे हम इसमें डाल रहे हैं। तो ये हमारे बहुत ही स्पॉन्जी, तो ये ठंडे पानी में मैंने ऐड कर दिए हैं बहुत ही स्पॉन्जी रसगुल्ले। तो जब भी आप गर्म से निकालें तो आप ठंडा पानी पहले से तैयार रखें और ठंडे पानी में ही आपको फटाफट से इसे डालना है। तो देख रहे हैं कितने स्पॉन्जी बने हैं और बहुत सॉफ्ट भी हैं। तो ऐसे ही आप घर पर बहुत ईजी तरीके से ये रसगुल्ले बना सकते हैं। कोई नहीं कह सकता है कि आपने इसे घर पर बनाया है। बाजार जैसे ही रसगुल्ले ये तैयार होते हैं। अब यहाँ पर जो चाशनी इसकी बची हुई थी, आप उसे भले आप स्किप कर सकते हैं, आप नई चाशनी बना लें और इसमें दोबारा से हम जो ठंडे पानी में हमने रसगुल्ले डाले थे अभी उसे हम चाशनी में डाल देंगे। तो चाशनी को भी आप तब तक फ्रिज में रख दें, तो चाशनी भी आपको ठंडी करनी है दोबारा से। तो यहाँ पर चाशनी ठंडी है और रसगुल्ले मैंने इसमें प्रॉपर डाल दिए हैं। तो ठंडा पानी इसीलिए लिया जाता है ताकि जो शेप में आप चाशनी से निकालते हैं वही शेप आपके रसगुल्ले की बनी रहे। तो इसीलिए ठंडा पानी आप पहले से तैयार रखें और आपको फटाफट से उसमें डालना है। मैंने इसीलिए किया क्योंकि प्रॉपर तरीके से तैयार हो गए थे। तो आपको ये रेसिपी रसगुल्ले की कैसी लगी आप हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं और जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके के ये स्पॉन्जी रसगुल्ले तैयार हुए। ऐसे आप भगवान के भोग के लिए भी बना सकते हैं।